यहाँ पर आचार्य प्रभाव से त्रिविद्याचार्य स्वामी प्रमा प्रमेय ग्रंथ में समझा रहे हैं, बालकों के बोध के लिए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये पांचों अंग स्वीकार है। अनुमानंगम, ठीक है। लेकिन बाद काले प्रतिज्ञा हेतु एवं, बाद काल में तो प्रतिज्ञा और हेतु का ही प्रयोग करना चाहिए, वहाँ शेष का प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अब ये वरिष्ठ विद्वान बैठे हैं, इन्हें बार बार उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं उनके लिए। ये लोग तो तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति से समझते हैं, तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति, तो तथोत्पत्ति अन्यथोत्पत्ति। अब एक सूत्र अकलंग स्वामी ने दिया आपको लघिश्रेय में, तत्रेण किम, बोलिए। अब इस श्लोक के ऊपर पंडित जी सोपज्ञ टीका में अकलंग स्वामी ने स्वयं लिखा कि अहित क्षेत्र में पद्मावती के फणा पर यह श्लोक लिखा, और पद्मावती कहाँ से लेके आए? सीमंदर स्वामी के सम्मोषण से लेके आए। ऐसा आचार्य अकलंग स्वामी लिख रहे हैं, संस्कृत में लिखा पंडित जी, ठीक है ना। तो बौद्ध को समझाने के लिए उन्होंने कहा यदि पच्च धर्मत्व, सपच्च सत्य, विपच्च व्यावृत्ति, ये तीन है, ठीक है ना। तो जब हमने प्रतिज्ञा हेतु की व्याख्या कर ली है, ठीक है, तथात्पत्ति अन्यथात्पत्ति इनकी हमने व्याख्या कर ली है, अन्वय व्यतिरेक हमारे पास है, तो फिर तीन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अन्य आचार्यों ने ये छह अंगों को स्वीकार नहीं किया, और दो में ही सब कुछ समावेश कर लिया। ननु, यहीं से चलना। पच्च धर्म हेतुर इति युक्तम उद्देश्य सकटम कृतकोदयात इत्यादि अपच्च धर्म स्वापि सम्यक हेतुत्व चेत ना। यहां पर कह रहे हैं, प्रश्न करिए, ननु यानी प्रश्न किया, पच्च धर्मो हेतुर, हेतु को पच्च का धर्म कहना ठीक नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। हेतु को पच्च का धर्म कहना ठीक नहीं है, हेतु को पच्च का धर्म कहना ठीक नहीं है। ठहरना भी, तो हेतु को पच्च का धर्म कहना, हेतु हेतु है, पच्च पच्च है, लेकिन प्रश्नकर्ता कह रहा है हेतु को पच्च का धर्म क्यों बना रहे हो, जबकि हम लोग हेतु को भी पच्च का धर्म मान लेते हैं, वो बनता है, हेतु भी पच्च का धर्म बनता है। बोले कैसे बनता है, पहले अपन समझ ले, नहीं तो प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा। यहीं पर तुम लोग टिक गए थे परसों जब इस पर चल रहा था। हम हेतु को पच्च धर्म कैसे बनाते हैं? तो हेतु को पच्च का धर्म बना रहे हैं, हेतु को पच्च का धर्म। अग्निमान पर्वतः, तो अयम पर्वतः वन्यमान, अयम पर्वतः अग्निमान, किम कारण? धूम दर्शनात्, क्योंकि धूम का दर्शन हो रहा है। तो हमने यह धूम का जो दर्शन किया है वो पच्च का धर्म बन गया, जबकि वो हेतु था। साधना सद्विज्ञान मनमानम, देखो ये होता प्रयोग, यहां न्याय प्रारंभ है, उधर उनकी आवृत्ति प्रारंभ है, उधर वो पूरी अपनी आवृत्ति कर रहे हैं, पूरी आवृत्ति कर रहे हैं। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जो संदिग्ध हो साध्यवान हो वो पक्ष है, संदिग्ध होना चाहिए, परंतु किसके लिए? विपक्ष के लिए। पर हमारे लिए तो क्या है? इष्टवादम सिद्धम साध्यम, साध्यवान साध्य, इष्टवादम सिद्धम साध्यम, इष्टवादम सिद्धम साध्यम, हमारे लिए इष्ट है
अबाधित है, असिद्ध पर के लिए, पर के लिए, इष्ट हमारे लिए पक्ष के लिए है, अबाधित पक्ष के लिए है, और पर पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए अनिष्ट है, असिद्ध है और बाधित है, उसे हम सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा यहाँ अग्नि का संदेह है पूर्ण को लेकर विपक्ष, और जहाँ संदेह नहीं है वो सपक्ष, और जहाँ साध्य का अभाव है वो विपक्ष। और जहाँ साध्य के सदृश है वो सत्य सपच सत्य, जहाँ साध्य के सदृश है सपच मतलब अग्नि की सत्य। सत्ता है रसोई महानसम इति महानस ननु आया समझ में? 55 की सुनो, पक्ष का मतलब क्या लेना, जैसे ये पर्वत है, जो साध्य का आधार हो तो पक्ष कहलाता है। जैसे हम सिद्धि करना चाहें ज्ञान दर्शन की, ठीक है, देखो सरलता में देखो, हम सिद्धि करना चाहें ज्ञान दर्शन की, ज्ञान दर्शन होता है तो भाई उसका आधार क्या है? आत्मा। ज्ञान दर्शन का आधार कौन है? आत्मा। तो हमने यहाँ बनाया धूम, धूम है हेतु, अग्नि है साध्य, और पक्ष है पर्वत, ठीक है, सपक्ष है रसोई घर, विपक्ष है तालाब सरोवर, विपक्ष व्यावृत्ति, तो विपक्ष की व्यावृत्ति होना चाहिए, सपक्ष सत्य होना चाहिए, और पक्ष धर्मत्व क्या है? पक्ष धर्मत्व क्या है? पक्ष धर्मत्व धूम है, क्योंकि हमको किससे ज्ञान हो रहा है? धूम से अग्नि का ज्ञान हो रहा है, ये पक्ष धर्मत्व है। ये यहां निषेध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रश्न करता, लेकिन हम आपको पहले से इसलिए समझा रहे हैं कि आपको जैसे समझ में आ जाए। पक्ष क्या है आपका? जहां पर साध्य होता है उसके आधार को पक्ष कहते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। हर्षित भाई ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। अब प्रश्नकर्ता ने कह दिया पद धर्म हेतु अयुक्तम, जो पक्ष के धर्म उसको आप हेतु को अयुक्त है। बोले क्यों? उद्देश्य सकटम कृत को दिया इत्यादि। तो कह रहा है कुछ में वहां रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा, क्योंकि सकट का तो कृत को दिया, सकट यानी रोहिणी, और कृतिका का उदय होने से, तो ये कृतिका का उदय है, सकट का उदय होगा। इसको हम परीक्षकों में किस में लेंगे? पूर्वचर हेतु उत्तरचर हेतु, समझ गए? तो सकट का उदय होगा क्योंकि कृतिका का उदय चल रहा है। हेतु किसको बनाया? कृतिका को। तो कौन चल रहा है? उदय किसका चल रहा है? कृतिका का। तो कृतिका का बन गया हेतु किसका? सकट के लिए। अब वो ये कहना चाह रहा है, तो ये इसको हम पक्ष का धर्म कैसे बना है? अपक्ष धर्मत्वपि सम्यक हेतुत्वाति चेत, तो अपक्ष धर्म भी सम्यक हेतु बन जाता है। ऐसा चेत ना, ऐसा नहीं है। अपक्ष धर्म स्वापी सम्यक हेतुत्वा इति चेतना, अपक्ष ना वो धर्म का हेतु बने समीचीन, ऐसा सही नहीं है। अपक्ष धर्म से असिद्धत्वा, लो जो अपक्ष धर्म है क्या है? असिद्ध है, असिद्धत्वा तथा ही अनित्या शब्दा चाक्षुषत्वात्। एक एक शब्द पकड़ो। अनित्या शब्दा, शब्द अनित्य, चाक्षुषत्वात्। अरे भाई तुम अनित्य बोल रहे हो और चाक्षुष बोल रहे हो, तो शब्द चाक्षुष है कि कर्ण का विषय है? कर्ण का विषय है। तो आपने चाक्षुष बोले क्या किया? असिद्ध हेतु हो गया आपका, अपक्ष हो गया, अपक्ष हो गया। तुम पक्ष बना भी रहे थे तब भी शब्द अनित्य अवश्य है, इतना तो सही कहा, लेकिन फिर आपने क्या बोला? चाक्षुषत्वात्
तो असिद्ध हेतु है, क्योंकि वो अनित्य होने पर भी चक्षु का विषय होता ही नहीं है, इसलिए असिद्ध है आपका हेत्वाभास। क्या हो गया? असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध विरुद्ध अकिंचित कर अनेकांत, अनेकांत, ये भेद किसके हेतु है? असिद्धो विरुद्धो अनेकांतिक अकिंचित करा। अनित शब्द चाचस्वता। अरे 9 बजने वाले हैं। इति अविद्यमान सकता स्वमेव निरूपणात्। फिर भी यहां पर इति अविद्यमान सक्रंच स्वमेव निरूपणात्, अविद्वान होने से सत्ता के में स्वमेव निरूपण होने से बीतेत्व असिद्धा अपधर्मत्वात्, ये बीता हुआ हेतु होने से क्या हो गया? असिद्ध अपच धर्मत्वात्। असिद्ध अपच धर्म होने शब्दे चाक्षुत्वादि प्रयोगात्, शब्द को चाक्षु से प्रयोग करना, ये क्या हो गया? असिद्ध है। असिद्ध चाक्षुत्व से अन्य संतोपि पक्षे असत्वात् असिद्धत्वं नान्यथा अतिप्रसंगात्। तो चाक्षुषत्व अन्य सत्वपि, अन्य सत्व होने पर भी पक्ष में असत्वात् असिद्धत्व न अन्यथा अति प्रसंग होता है कि जो शब्द अनित्य कि चाक्षुष से या अविद्वान सत्ता का, इस हेतु का शब्द आंखों से नहीं देखा जाता, शब्द तो कान का विषय है। शंका का स्वामी का, इसलिए हेतु पक्ष का धर्म नहीं होता है, असिद्ध होता है। जो आपने कहा हेतु पक्ष का धर्म नहीं होता है, ये आपका शब्द ही असिद्ध है। मतलब हेतु पक्ष का धर्म होता है, पक्ष के धर्म हुए हेतु नहीं बन सकता। पक्ष के धर्म के बिना हेतु हेतु नहीं है, हेत्वाभास। इसीलिए असिद्ध हेत्वाभास है जहाँ पक्ष। अब देखो भैया, आप सब महात्माओं से मेरा कहना है, आप प्रवचन करो अच्छे मस्त, लेकिन इन अंगों को ध्यान रखते हुए, पर ये नहीं बोलना अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अब मैं उदाहरण देता हूँ, अब मैं उपनय बोलता हूँ, अब मैं निगमन करता हूँ, ठीक है, ये बोलना नहीं है आपको, लेकिन आपके विषय में पूरे आना चाहिए। 3 सुनो, आप लोगों को कितने ध्यान रखना व्याख्यान काल में, सुना? सत्संख्या 1 सूत्र, निर्देश सौमित्र 2 सूत्र, सुनना। प्रवचन क्या तुम्हारा केंद्रित विषय कैसे बनेगा? ये सूत्र है, विषय कुछ भी हो सकता, प्रमाण नहीं रिमाण नए निक्षेप, प्रमाण नए निक्षेप, ये 3 ले लो, ठीक है। वो निक्षेप भी आ गए, सब आ गए इसमें। अरे मैं सुनो आप सब बोलो तो काम बिगड़ेगा। प्रमाण नए निक्षेप, आचार्य भगवंत श्री वीरसेन स्वामी ने, पुस्तन भूतोली स्वामी ने, श्री सठखंडागम और धबला टीका में ऐसे प्रारंभ करते, प्रमाण नए निक्षेप, ठीक है, 3 को लिया। फिर आगे चल के क्या बोलते हैं? सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, पूरा सठखंडागम इस सूत्र पर बना है, 2 सूत्रों पर, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन पर और निर्देश सौमित्र। विश्व में जो भी पढ़ाई होती है पंडित साहब, वो निर्देश सौम्य शांति करने पर ही होती है। आप सब टीचर हो, प्राचार्य हो, प्रोफेसर रहे हैं, बिना निर्देश के कोई, क्योंकि आपके श्याम पट पर लिखा रहता है निर्देश का। राम ये पंचगढ़ के निर्देश का आचार्य जी बैठे 2, और निर्देश भी 2 प्रकार का। हाँ, निर्देश 2 प्रकार का, 2 प्रकार निर्देश बोलो पंडित साहब। अब सुनो, ओग आदेश, ये सठखंड की भाषा बोल रहे हैं आप। ओग अपेक्षा, आदेश अपेक्षा, ओग यानी गुणस्थान, आदेश यानी मार्गण स्थान, सामान्य विशेष, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, ये ग्रहण करना। ये अभी मैं कहाँ हूँ? अभी मैं सठखंडागम में हूँ। ओग आदेश पढ़ेंगे जब कभी, पढ़ा रहे पंडित जी को, 10 विषय नहीं, सठखंडागम 1 घंटा हमारा। नहीं, जिस दिन सठखंड पढ़ाते ना, उस दिन सारी क्लासें बंद कर देती। अभी बात चल रही है प्रोग्राम में,
आइए आपने पढ़ा दिया तो सब कुछ। तो सटखंडा की जब बात होती बंडी सन्नाटा छाए रहता। आइए ये इतना विषय समझ में आ गया? बोलो बोलो। नान्यता अति प्रसंगात, इसमें अति प्रसंग आ जाएगा। तस्य साध्य बिना भावात, साध्य में क्या होना चाहिए? अबिना भाव। यदि अबिना साध्य के भाव का अभाव है तो असिद्धत्व विरुद्धत्व अनेकांतिक अकिंचित करणामपि असिद्धत्व एक हित्वाभास स्यात्। यदि साध्य का अबिना भाव नहीं है तो फिर असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक अकिंचित कर। इधर देखो मित्र, इनको समझा रहे आपको। ये 5 प्रकार का हित्वाभास है। असिद्ध, जो सिद्ध नहीं हो सकता वो क्या है? असिद्ध। जो पक्ष में भी जाए विपक्ष में जाए, ठीक है, वो अनेकांतिक। और जो विपरीत है वो विरुद्ध, और कुछ कार्यकारी नहीं है वो अकिंचित कर। समझे ना? अकिंचित कर। जैसे कि मुनि महाराज सच्चे भावलिंगी मुनि षट कर्म के लिए अकिंचित कर हैं, गृहस्थी कर्म के लिए अकिंचित कर हैं, पंचसूना के लिए अकिंचित कर हैं, और पंचसूना भगवान बनाने के लिए अकिंचित कर है। आए क्या? तो भैया तुम मौन खड़े रहोगे, हम तो पढ़ाते रहेंगे। तथा तो चत्वारो हेत्वाभासा असिद्ध विरुद्ध किंचित कराहा इति असंगता स्यात्, असंगत है। तस्मात् हेतु पद धर्मत्व सत्य विवक्षित पक्षे। अब देखो जल्दी नहीं करो, यहाँ तक पढ़ लिया, आप आगे यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है? तस्मात् से